धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप सब विश्वास करने वालों पर, पूरी कलीसिया पर, कलीसिया के हर अंग पर बनाए रखते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपने कलीसिया को अपने लहू से खरीदा है और पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति कलीसिया में होती है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों को जब हम सीखते हैं और वचनों से जो सत्य हमें प्राप्त होता है, उसके द्वारा हमारा जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में प्रिपेयर हो, तैयार हो, ताकि हम भी उस पुत्र के सदृश हों और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण हो इस पृथ्वी पर। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 32 के लिए, गॉड द होली स्पिरिट इन द न्यू टेस्टामेंट। नए नियम में परमेश्वर पवित्र आत्मा। गॉड द होली स्पिरिट रिजाइड्स इन एवरी बिलीवर इन द एज ऑफ द चर्च। कलीसियाई युग में परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी में वास करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 37 से 39 पद तक पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। पाया नहीं था, पाने पर थे। और क्योंकि आप पवित्र आत्मा अभी तक उतरा नहीं था, क्योंकि इसलिए कि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु मसीह जब अपनी महिमा में ऊपर उठा लिया गया, तब पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन नीचे आया था। ये बात पेंतेकुस्त के दिन के लिए कही गई थी और यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है, यानी कलीसिया में, मसीह की देह में। इसी का यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17 पद पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम अपने चेलों से कहने लगा, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। इसके बाद 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर, और अब ये कलीसिया के लोगों से बोला जा रहा है, विश्वासियों से जो कलीसिया में है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। फिर 6 अध्याय 19 और 20 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। पवित्र आत्मा जिसके जीवन में होता है, वो व्यक्ति यीशु मसीह के बलिदान के बदले में खरीदा गया है।
यानी उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ उसकी मृत्यु का होना, जैसा हमने स्टडी किया है, वो कार्य होना अनिवार्य है। आत्मिक तौर पर हमें उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ जाना है, ताकि यीशु मसीह के लहू के खरीदे हुए होने के कारण हमारे जीवन में पवित्र आत्मा वास करे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 पद, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन नहीं है। इसी के साथ साथ गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 2 पद, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। इसी के साथ साथ गलातियों 4 अध्याय का 6 पद, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। By dwelling in individual believers, the Holy Spirit makes it possible for them to live a holy and faithful life. यानी इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत विश्वासियों में रहने के द्वारा पवित्र आत्मा उनके लिए एक पवित्र और विश्वास योग्य जीवन जीना संभव बनाता है। परीक्षण के समय, यानी जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उस समय परीक्षाओं के, इन टाइम्स ऑफ ट्रायल द होली स्पिरिट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कंफर्टर और पैराक्लीट, समवन who intercedes, strengthens और acts as a defender। इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षण के समय पवित्र आत्मा एक दिलासा देने वाला या पैराक्लीट के रूप में, पैराक्लीट का मतलब होता है मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो रहने वाला, संकट के समय आपके साथ साथ बना रहने वाला, पैराक्लीट यानी आपके साथ जुटा रहने वाला, संकट के समय में आपको सामर्थ्य देने वाला, आपके साथ खड़ा रहने वाला, आपको यानी तसल्ली देने वाला के रूप में कार्य करता है। जो कोई ऐसे व्यक्ति के रूप में वो काम करता है जो हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन करने का काम करता, मध्यस्थता, इंटरसीड, यानी वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। संकट में जब विश्वासी पड़ता है तो विश्वासी प्रार्थना नहीं करता है, विश्वासी को जो सहायक मिला है पवित्र आत्मा, वो व्यक्ति है, वो पवित्र आत्मा सीधे परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर से बात करता है और साथ ही साथ विश्वासी को मजबूत करता है या एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि मसीही विश्वासी के साथ परमेश्वर का आत्मा सहयोगी बन के खड़ा होता है और डायरेक्ट परमेश्वर से हमारे लिए निवेदन करने का काम करता है। The role of God, the Holy Spirit in the life of Christians, Part 1। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि हर मसीही विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर की भूमिका, पवित्र आत्मा परमेश्वर मसीही विश्वासी के जीवन में कैसे काम करता है। नंबर 1, इसके 10 पॉइंट है जिसमें से हम 3 पॉइंट आज देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, The Holy Spirit is a teacher who reminds all that Jesus taught। ये पवित्र आत्मा एक शिक्षक के रूप में हमारे साथ सबसे पहले पेश आएगा। वो हमें यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली हैं और जितनी बातें सिखाई, जितनी बातों में आत्मा का प्रकाश था यीशु मसीह की, उन बातों को हमको सिखाएगा। यानी यीशु मसीह की जगह पवित्र आत्मा हमको स्वयं सिखाएगा। जैसे यीशु मसीह खुद चेलों को सिखाते थे, वैसे ही पवित्र आत्मा विश्वासियों को खुद सिखाएगा। और ये खुद सिखाएगा का मतलब आत्मा का प्रकाश विश्वासियों को पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। परंतु सहायक
अर्थात पवित्र आत्मा, यीशु मसीह बता रहा था, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। यीशु मसीह के चेलों को सिखा नहीं रहा था, चेलों को स्मरण दिलाता था, जो हमको सिखाता भी है और समय समय पे हमें स्मरण भी दिलाता है। जी, स्मरण दिलाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, द वर्ल्ड इज कन्विक्टेड ऑफ सिन बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। यानी संसार जो है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा संसार पाप का दोषी ठहराया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 और 8 पद। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक, कौन? पवित्र आत्मा, जो दिखाई नहीं देता, यीशु मसीह तो दिखाई देता था, मैं उसे भेजूंगा, उस सहायक को, परमेश्वर का आत्मा जो दिखाई नहीं देगा वो तुम्हारे अंदर रहेगा और वो सारे काम जो मैं कर रहा हूं वो भी करेगा। इसलिए वो कह रहा है कि वो तुमको आकर क्या करेगा? परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह ने पिता से विनती की, पिता ने उसको भेजा। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आ गया। जी, वो आकर, यानी पवित्र आत्मा जब आएगा तो यीशु मसीह ने बताया था वो करेगा क्या, संसारिक लोगों के साथ क्या करेगा, अविश्वासियों के साथ क्या करेगा, और या मसीही लोगों के साथ कैसे क्या क्या काम करेगा। दोनों अलग अलग काम है। जी, वो आकर तुम्हें, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यानी संसार के जो लोग हैं उनको पाप की परिभाषा बताएगा कि आदम से जो तुम्हारे अंदर पाप का स्वभाव है, तुमने कुछ भी हो सकता पाप ना किया हो, लेकिन तुम्हारा पापी स्वभाव है और पापी स्वभाव होने के कारण तुमने अगर गलत विचार भी किया तो पाप कर लिया। जरूरी नहीं कि शरीर से तुमने नहीं किया, तुमने हो सकता है किसी को गाली नहीं दी, लेकिन मन में किसी के प्रति कुछ गलत विचार किया, तुमने मन में कुछ भी सोचा गलत, वो पाप कर दिया। और पापी स्वभाव के कारण प्रत्येक मनुष्य पापी है, इस बात को वो संसार को दोषी ठहराएगा। तो पवित्र आत्मा जो अविश्वासी लोग हैं या जो सांसारिक लोग हैं जब कलीसिया में आते हैं तो उनको दोषी ठहराता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और पाप के विषय में, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में और परमेश्वर के न्याय के विषय में, ये 3 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए। इन तीनों विषयों में वो सबको निरुत्तर करेगा और ये काम उसका होगा। और तीसरा पॉइंट है, द होली स्पिरिट अबाइड्स इन द अनॉइंटेड बिलीवर। यानी पवित्र आत्मा विश्वासियों में वास करता है और उनका अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा मिलना अभिषेक नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमको जब हम मसीह की देह में यानी कलीसिया में एकत्रित होते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हम सब विश्वासियों को अनॉइंट करता है या अभिषेक करता है, और ये अभिषेक हमारे जीवन में सामर्थ्य के द्वारा प्रकट होता है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा या खराब करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ये मसीही विश्वासी के बारे में बोला जा रहा है, संसार के विश्वासी के, संसार के लोगों के लिए नहीं बोला जा रहा। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक
जो उसकी ओर से यानी पवित्र आत्मा की ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा की ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है और वो सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन में हमें बना रखने के लिए अभिषेक करता है और सिखाता है ताकि हम उसके अभिषेक में बने रहें, अनॉइंटिंग में बने रहें। और ये अनॉइंटिंग बहुत कीमती चीज है, इसके लिए लोग तरसते हैं कि किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन अनॉइंटिंग मिलती नहीं है ऐसे, ना मांगने से मिलती है ना प्रयास से। अनॉइंटिंग परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है तो वो हमें अनॉइंट करता है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में बहने लगता है। इसीलिए देखिए लोग पौलुस की देह से रुमाल और अंगोछे छुआ कर बीमारों पर डाल देते थे तो क्या होता था, ठीक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जब निवास करता है वो अनॉइंटिंग होती है बॉडी में, जिसके कारण वो सामर्थ्य प्रकट होती है और अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। ये चीजें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, ये अनॉइंटिंग प्राप्त नहीं की जा सकती है, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमको मिलती है। जब हम कलीसिया में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वचन को प्रमुख स्थान देते हैं, वचन पे मनन करते रहते हैं, वचन को अपने जीवन में लागू रखने के लिए ध्यान केंद्रित रखते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए, ताकि उसका वो अभिषेक जो हमें मिला है वो अभिषेक प्रकट होकर काम करे। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इस बात को सीख रहे हैं, देख रहे हैं वचन के द्वारा कि नए नियम में भी पवित्र आत्मा जब व्यक्ति को मिलता है, और ये उस व्यक्ति को मिलता है जो नए सिरे से जन्म प्राप्त करता है कलीसिया में आकर, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा ये कार्य होता है और इसकी शुरुआत होती है। और वो पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी के जीवन में ऐसा अभिषेक उत्पन्न करता जाता है कि परमेश्वर के वरदानों की सामर्थ्य प्रकट होने लगती है विश्वासियों के द्वारा, और अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगते हैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, और प्रभावशाली कार्य होते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का नाम महिमा पाए और कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव सबको प्राप्त हो, और सब लोग उस जीवन को जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पवित्रता से भरा जीवन है, परमेश्वर की धार्मिकता का जीवन, परमेश्वर के महिमा का जीवन, वो जीवन हम सबके जीवन से प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं। हम कल नहीं, मंडे को इसका अगला पार्ट देखेंगे और उन्नति में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर सब सुनने वालों पर अनुग्रह करे और अद्भुत आश्चर्य कर्मों की सामर्थ्य सब विश्वास करने वालों के जीवन में प्रकट हो और सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म नए सिरे से जन्म प्राप्त करना और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त करना, पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करना। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बिल्कुल नया बनाता है, नए सिरे से हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करता है। हमारे उस स्वभाव को जो आदम का स्वभाव है, उस स्वभाव को जयवंत करने के लिए, उस पर जय पाने के लिए मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में डेवलप होने देता है, ताकि हम सब मसीह के स्वभाव के द्वारा अपने पुराने मनुष्यत्व पर जयवंत होकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले बने और हम सब का जीवन उसकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा उसको मिले क्योंकि सब कुछ का करने वाला वो है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।